अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, हमने अरे डेटा स्ट्रक्चर के सारे ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रैवर्सिंग। फिर हमने सर्चिंग किया, सर्चिंग के बाद इंसर्ट, डिलीट, देन किस तरीके से डेटा सॉर्ट होता है एक एरे के अंदर, उसका एक एल्गोरिथम पढ़ा है, बबल सॉर्ट। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे का एक एल्गोरिथम जो हमारी बुक में दिया हुआ है वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है? In simplest form, a multi-dimensional array is a two-dimensional array. A two-dimensional array is in sense a list of one-dimensional array. To declare a two-dimensional array of size x, y, you should write something as follows. X क्या है? X is the total number of rows and Y is the total number of columns. ठीक है, remember that जो पहला वाला सबस्क्रिप्ट होता है that represent the total number of total number of rows, और जो सेकंड वाला सबस्क्रिप्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक, सबसे पहले हम उस एरे की देंगे टाइप, देन उस एरे का देंगे नाम, देन उसका नाम देने के बाद उसकी देंगे डायमेंशंस। ठीक है, अगर 2 डायमेंशनल एरे है तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, 3 डायमेंशनल एरे है तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक, फिर टाइप कैन बी एनी वैलिड सी डेटा टाइप। टाइप यहाँ पे कोई भी हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, करैक्टर, फ्लोट, किसी भी टाइप का 2 डायमेंशनल अरे या मल्टी डायमेंशनल अरे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड एरे नेम विल बी अ वैलिड सी आइडेंटिफायर, कोई भी वैलिड नेम हम उस एरे को दे सकते हैं। A two-dimensional array can be considered as a table which will have x number of rows, x is representing the number of rows, and y number of columns. A two-dimensional array A which contains 3 rows and 4 columns can shown as below. इस तरीके से आपका टू डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे उस टू डायमेंशनल एरे के पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। ठीक है, तो अब किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए, फॉर सपोज हमें ए ऑफ 1, 2 पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना होगा, तो हम लिखेंगे ए ऑफ 1, क्या लिखेंगे हम? ए ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो इसको प्रिंट करवा देगा, एक्सेस करके दे देगा। दूसरी चीज़, किस तरीके से टू डायमेंशनल अरे या मल्टी डायमेंशनल अरे मेमोरी में रिप्रेजेंट होते हैं, इस पे मैंने एक पूरा लेक्चर बना के रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। होप सो वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक टू डायमेंशनल अरे किस तरीके से मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। मेमोरी हमारी सीक्वेंस है, ठीक है, इसके अंदर कोई रोज या कॉलम नहीं है। तो एक था रॉ मेजर ऑर्डर जिसमें पहले रो सेव हो रही थी, देन दूसरा था कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, इसको रिपीट नहीं कर रही, इसका अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं एक टू डायमेंशनल अरे को? मल्टी डायमेंशनल अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय स्पेसिफाइंग ब्रैकेट वैल्यूज फॉर ईच. Following is an array with 3 rows and each row has 4 column. ठीक है, किस तरीके से इनिशियलाइज किया हुआ है? ये इन्होंने डायरेक्ट इनिशियलाइज किया हुआ है। हम रन टाइम पे करेंगे जब इम्प्लीमेंट करेंगे अपना एल्गोरिथम। क्या एक इंटीजर डेटा टाइप का ए नामी टू डायमेंशनल अरे डिक्लेयर किया है जिसकी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं कितने? 4। ठीक है, अगर डायरेक्टली इनिशियलाइज करेंगे तो किस तरीके से इनिशियलाइज किया है? पहले एक कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर एक रो को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया है, कॉमा दे के दूसरी रो, कॉमा दे के तीसरी रो, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दिस इज वन वे टू इनिशियलाइज मल्टी डायमेंशनल अरे। दूसरा क्या तरीका है? ये तो थे नेस्टेड ब्रेसेस विच इंडिकेट्स द इंटेंडेड रो। ठीक है, दिस इज ऑप्शनल। ठीक, ये फर्स्ट रो पे जाएगा, ये सेकंड रो पे जाएगा, ये थर्ड रो पे जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है, द फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस एग्जांपल। डायरेक्ट जितनी भी वैल्यूज हैं
एक इंटीजर डेटा टाइप का ए नामी मल्टी डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। सारी वैल्यूज यहाँ पे दे दी गई हैं। तो सबसे पहले ये पहली रो क्रिएट होगी। ठीक है, पहली रो मीन्स 0 1 2 3, 4 कॉलम है तो 3 तक की वैल्यू जाएगी, 4 एलिमेंट्स जाएंगे। पहला इंडेक्स होगा 0 0। अगर इस वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो इस एरे का 0 0 इंडेक्स एक्सेस करना होगा। ठीक है, देन 4 5 6 एंड 7 ये जाएंगे सेकेंड रो के अंदर, देन 8 9 10 एंड 11 जाएगा थर्ड रो के अंदर विथ 4 कॉलम्स। नाउ एक्सेसिंग टू डायमेंशनल एरे एलिमेंट, अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना होगा तो वो उसके साथ स्क्रिप्ट के साथ एक्सेस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाया है वैल नाम का जिसकी डेटा टाइप रखी है इंटीजर। ठीक है, इसको क्या साइन करवा रहे हैं, जो एरे के एक मल्टी डायमेंशनल एरे की सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे वैल्यू है। ठीक है, second row or third column, second row or third column means the last element, second row third column, second row third column पे क्या वैल्यू है इस a नामी एरे के अंदर, दैट इज 11। ठीक, अगर हम प्रिंट करवाएंगे वैल वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा है तो वो क्या प्रिंट करेगा, the above statement will take the fourth element from the third row। ठीक है, थर्ड रो के अंदर फोर्थ एलिमेंट कौन सा है 11, it will print 11। You can verify it in the above figure. Let us check the following program where we have used the nested loop to handle two-dimensional array. Two-dimensional array को रन टाइम पे क्रिएट करेंगे या हम उसको प्रिंट करेंगे तो हमें नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा, 2 लूप यूज करने पड़ेंगे। सिंगल डायमेंशनल अरे के लिए हम एक लूप यूज कर रहे थे, मल्टी डायमेंशनल अरे है, 2 डायमेंशनल अरे के लिए हम 2 लूप यूज करेंगे। एक लूप कंट्रोल करेगा उसकी नंबर ऑफ रोज को और दूसरा लूप कंट्रोल करेगा उसका नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, अभी एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इस प्रोग्राम को समझो, समझते हैं क्या है। void main प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक इंटीजर एरे नाम का वेरिएबल लिया है विद 5 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक, यही इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दिया है, 2 कॉलम है 5 रोज है। पहले वाले 0 कॉलम 0 इंडेक्स। अच्छा, अब ये किस तरीके से मेमोरी के, मतलब मेमोरी में तो सीक्वेंस वाइज स्टोर होगा लेकिन किस तरीके से क्रिएट होगा, 5 रोज 5 rows with 2 columns। ठीक है, एंड 5 rows पे इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 4 और कॉलम पे इंडेक्स नंबर क्या होगा 0 और 1। ठीक है, तो 0 0 इंडेक्स को हम इन एक्सेस करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा। अच्छा, यही इनिशियलाइज करवाया हुआ है, पहली रो में क्या दिया हुआ है 0 0। ठीक, सेकेंड रो में क्या वैल्यू दी हुई है 1 एंड 2। थर्ड थर्ड रो विच इज इंडेक्स नंबर 2, इसमें क्या वैल्यू दी हुई है 2 एंड 4, देन 3 एंड 6 एंड देन 4 एंड 8। ठीक है, तो अगर हम 0 0 को एक्सेस कर रहे हैं a ऑफ 0 0 को, देन इट इज प्रिंटिंग 0। ठीक है, 0 1 को एक्सेस कर रहे हैं हम, क्या 0 1 को एक्सेस करेंगे देन अगेन इट इज प्रिंटिंग 0। ठीक, 1 0 को एक्सेस कर रहे हैं तो ये प्रिंट करेगा 1, 1 1 को एक्सेस कर रहे हैं तो प्रिंट करेगा 2। ठीक है, अब किस तरीके से प्रिंट करवाया है, 2 डायमेंशनल अरे है, इसके लिए हमें चाहिए 2 लूप। ठीक, पहला लूप चलाएगा किसको, नंबर ऑफ रोज को, और दूसरा लूप चलाएगा नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है, तो 2 लूप को चलाने के लिए हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंटीजर आई एंड इंटीजर जे। ये दोनों लूप के लिए हमने वेरिएबल दिए हैं। ठीक, पहला लूप चल रहा है आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। आई किस चीज को चला रहा है, नंबर ऑफ रोज को, हमेशा नंबर ऑफ रोज को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, पहला लूप आई लेस देन 5 मीन्स लास्ट इंडेक्स क्या होगा 4, चला है 0 से लेस देन 5,
कब तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। ठीक, अब इस लूप के अंदर एक और नेस्टेड लूप है। ठीक, वो नेस्टेड लूप क्या चला रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, जे इक्वल टू 0, जे को किसके लेस, जे इज लेस देन 2। लेस देन 2 क्यों रखा है? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 2। देन जे प्लस प्लस। प्रिंट एफ स्टेटमेंट दी है इस इनर लूप के अंदर। क्या? प्रिंट एफ ए परसेंटेज डी ब्रैकेट परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लैश एन। पहले वाले परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट करे? आई की वैल्यू। दूसरे वाले परसेंटेज डी की जगह प्रिंट करे जे की वैल्यू। और इक्वल टू परसेंटेज डी की जगह प्रिंट करे ए आई एंड जे की वैल्यू। ठीक, उस एरे वाली वैल्यू। इसको एक दफा ड्राई रन करवा देती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले इसने आई को इनिशलाइज करवाया 0 के साथ। आई इज 0, जे लूप के अंदर आया, कंडीशन से चेक की 0 इज लेस देन 5 या 0 इज लेस देन 5। लूप के अंदर आया। एक और लूप है, जे को इनिशियलाइज करवाया इसने 0 के साथ। 0 इज लेस देन 2 या 0 इज लेस देन 2। सबसे पहले क्या प्रिंट कर रहा है? प्रिंट एफ ए ऑफ परसेंटेज डी। आई में इस वक्त क्या पड़ा है? आई में पड़ा है 0। ए ऑफ 0, जे में भी क्या पड़ा है? 0। ए ऑफ 0 0 पे क्या वैल्यू पड़ी है? ए ऑफ 0 0 पे पड़ा है 0। इट विल प्रिंट 0। ठीक, जे में इंक्रीमेंट हुआ, इनर लूप में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई अब 1। 1 इज लेस देन 2, कंडीशन चेक करेगा। 1 इज लेस देन 2, यस 1 इज लेस देन 2। अगेन क्या प्रिंट करेगा? ए ऑफ आई में पड़ा है स्टिल 0, जे में वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, जे में आ गया 1। ए ऑफ 0 कोमा 1 पे क्या वैल्यू पड़ी है? 0। इट विल प्रिंट 0। ठीक, जे में इंक्रीमेंट हुआ, अब जे की वैल्यू हो गई क्या? 2। 2 इज लेस देन 2, नो 2 इज नॉट लेस देन 2। इनर लूप टर्मिनेट, आउटर लूप में इंक्रीमेंट हुआ। आउटर लूप था पहले 0, अब आई की वैल्यू हो गई 1। 1 इज लेस देन 5, यस 1 इज लेस देन 5। देन इनर लूप अगेन इनिशियलाइज हुआ। इनर लूप की वैल्यू जे को इनिशियलाइज किया 0 से, बट आई में इस वक्त क्या पड़ा है? आई में पड़ा है 1। ठीक है, प्रिंट करेगा ए ऑफ 1 कॉमा 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 1 कॉमा 0 पे क्या है? इट इज 1। ठीक, जे में इंक्रीमेंट होगा, फिर जे ए ऑफ 1 कॉमा 1 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। 1 कॉमा 1 पे क्या पड़ा है? 2। ठीक है, सिमिलरली दोनों इनर लूप अभी टर्मिनेट हो गया, जे की वैल्यू 2 होगी। 2 होने की सूरत में इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, इनर लूप टर्मिनेट। जे में आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, देन 2,0 एंड 2,1 वैल्यू प्रिंट होंगी। इनर लूप टर्मिनेट होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3,0 एंड 3,1 वैल्यू प्रिंट होगी। देन 4,0 4,1 वाली वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, देन दोनों लूप आई की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की सूरत में दोनों लूप से बाहर आ जाएगा एंड गेट सी एच फाइनली आउटपुट प्रिंट कर देगा। दिस वुड बी द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, इज इट क्लियर? नहीं है क्लियर तो आप पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम एक एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। किस तरीके से दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसका एल्गोरिथम दिया हुआ है हमारी बुक में, और इसको यूज करेंगे। इसके लिए हम मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करेंगे। तो आ जाए ये एल्गोरिथम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अच्छा एक रूल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। क्या रूल है? कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to the number of rows in the second matrix. अगर ये दोनों equal हैं, that means we can multiply these two matrices. Otherwise हम multiply नहीं कर सकते। ठीक है, क्या रूल है भाई? रूल है, लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एम इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रोज एंड पी इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉलम। पहला वाला जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, तो क्या रूल है
कि number of columns in the first matrix must be equal to the number of rows in the second matrix. ठीक है, आउटपुट जो हमारे पास आएगा, the resultant matrix will have, उसकी डायमेंशन क्या होगी, 3,3, m, n, m मल्टीप्लाई बाय n. m क्या है, अब अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें m इस मैट्रिसेस का, तो ये है 3 इंटू 2, दूसरा वाले का क्या है 2/3. ठीक है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू, बट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, 3/3. 3/3 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा हमारे पास. ठीक है, ये रूल है. अब इस एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं. 1 2 3 4 ये है मैट्रिक्स ए में, देन अगेन 1 2 3 4 ये है मैट्रिक्स बी के अंदर वैल्यूज. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि p की वैल्यू, p इज द नंबर ऑफ columns in the first matrix, that is 2, is equals to the number of columns in the second matrix, that is also 2. ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, पहले रो मल्टीप्लाई करेगी इस कॉलम के साथ, देन अगेन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगी सेकंड कॉलम के साथ. ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम. ठीक, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, then 1 multiply by 2 plus 2 multiply by 4. ठीक है जी, then 3 multiply by 1 plus 4 multiply by 3. Second row, first column. Then 3 multiply by 2 plus 4 multiply by 4. क्या आउटपुट आएगा, 1 multiply by 1 is 1, 1 plus 6, 2 plus 8. ठीक है, 3 1 is 3 plus 4 multiply by 3 is 12, 3 2 is 6, 6 plus 4 into 4 is 16. तो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी में क्या वैल्यू होगी आपके पास, 7 10 15 एंड 22. ठीक है, ये वैल्यूज आप याद रखिएगा क्योंकि यही वैल्यूज हम जब हम इसको इम्प्लीमेंट करके ड्राई रन करेंगे, इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे, तो यही आउटपुट आना चाहिए हमारे पास. ठीक है, ऑल राइट. एल्गोरिथम क्या है भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट मल. क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है ये, ए बी सी. ए इज द मैट्रिक्स ए, B is the second matrix, C is the resultant matrix. M P N N. M क्या है, M अभी आप लोगों ने देखा M क्या था, M is the number of rows in the first matrix, P is the number of column in the first matrix. ठीक है, N is the total number of columns in the second matrices. ठीक है, ये हम रन टाइम पे देंगे, ये सारी वैल्यूज जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो रन टाइम पे वैल्यूज देंगे. ठीक है, लेट A be a M cross P matrix array and B be a P cross N matrix. ठीक है, P and P are same, that's why multiplication is possible. This algorithm stores the product of A and B इन m क्रॉस n एरे. ठीक है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसकी डायमेंशन होगी m क्रॉस n. ठीक है, अब वही वैल्यूज को लेते हुए हम एक दफा इसको ड्राई रन करते हैं. क्या वैल्यूज, मैट्रिक्स ए में था हमारे पास 1 2 3 4, एंड मैट्रिक्स बी में था हमारे पास अगेन 1 2 3 4. ठीक, 0 1 0 1 0 1 0 1. ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कह रहा है कि स्टेप 2 to 4 को रिपीट करो. फॉर लूप लगा हुआ है. ठीक, पहला फॉर लूप
कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, i इक्वल टू 0, कब तक चलेगा, i लेस देन m, m क्या है, m इज 2 डायमेंशनल है ना, सारे सारे 2x2 हैं, ठीक है, ये भी 2x2 है, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी हमारा क्या होगा, 2x2, ठीक है। ये चल रहा है m-1, m इज 2 इसलिए मैंने इक्वल साइन नहीं लगाया, लेस देन 2 लिख दिया है, ठीक है, i प्लस प्लस। ठीक, अब इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, ठीक है। स्टेप 2 इज सेइंग दैट रिपीट स्टेप 3 एंड 4 फॉर j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0, j लेस देन n minus 1, n is again 2 rows and 2 columns, ठीक है, n is the number of columns in the second matrix, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स आर देयर, तो हमने इसको रख दिया लेस देन 2, j प्लस प्लस। ठीक, अब इस फॉर लूप के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, कौन सा वेरिएबल, सी आई कॉमा जे, इसको इनिशियलाइज करवाया है किसके साथ, 0 के साथ। देन एक और फॉर लूप है, थर्ड फॉर लूप, जो कि चल रहा है k इक्वल टू 0, कहाँ तक चल रहा है, k लेस देन p माइनस 1, p क्या है, p इज द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि इस वक्त 2 ही है, तो हम इसको भी लेस देन 2 रख रहे हैं, k माइनस माइनस, ओ सॉरी k प्लस प्लस। ठीक, नाउ दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट, ये है हमारी इम्प्लीमेंटेशन, ये है ये स्टेटमेंट मैट्रिक्स 2x2 या जितने भी डायमेंशन का मैट्रिक्स होगा उसको मल्टीप्लाई करके देगी, ठीक है। क्या कह रहा है भाई कि सी ऑफ आई कॉमा जे में असाइन करे क्या, सबसे पहले जो सी ऑफ आई कॉमा जे में वैल्यू है प्लस ए ऑफ आई कॉमा के में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करे बी ऑफ के कॉमा जे वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। इनर लूप एंड, मिडिल लूप एंड, आउटर लूप एंड। आ जाए जी, इसको ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू पड़ी है 0, ठीक है, आई को इनिशियलाइज किया इसने 0 के साथ, चेक करेगा 0 इज लेस देन 2, यस 0 इज लेस देन 2, ठीक है। इनर लूप में आया, इनर लूप में इसने इनिशियलाइज करवाया जे को 0 के साथ, कंडीशन चेक करेगा 0 इज लेस देन 2, यस 0 इज लेस देन 2। सबसे पहले इसने सी ऑफ आई कॉमा जे को इनिशियलाइज करवाया 0 से, इस वक्त आई भी है 0, जे भी है 0, तो सी ऑफ 0,0 को इसने इनिशियलाइज करवाया किसके साथ, 0 के साथ। प्रोडक्ट रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी है ना हमारे पास, तो सी की वैल्यूज आएंगी, सी की क्या क्या वैल्यूज आएंगी हमारे पास, सी में भी 0 1 0 1, सबसे पहले इसने सी के 0,0 को इनिशियलाइज करवाया किसके साथ, 0 के साथ, ठीक है। देन देर इज अ थर्ड लूप, थर्ड लूप कहाँ से चल रहा है, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, कब तक चलेगा, k इज 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। इस लूप के अंदर आया, अब क्या कह रहा है, सी ऑफ आई कॉमा जे 0,0 वाले इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर रहा है वैल्यू, सबसे पहले कह रहा है कि सी ऑफ 0,0 पे जो वैल्यू है, अभी भी इसने इनिशियलाइज करवाई है वैल्यू, दैट इज 0, ठीक है, प्लस करे ए ऑफ आई कॉमा के, आई कॉमा के, आई कॉमा के में क्या पड़ा है, आई में भी 0 पड़ा है, के में भी 0 पड़ा है, ठीक है। तो ए ऑफ 0,0 को मल्टीप्लाई करे बी ऑफ 0,0, क्योंकि के में भी 0 पड़ा है और जे में भी 0 पड़ा है, ठीक है। आई ए के, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, 0,0 पे पड़ा है 1, 1 को मल्टीप्लाई करो बी के 0,0 वाले मैट्रिक्स है, उसमें पड़ा है 1, ठीक है। मल्टीप्लाई किया इसने, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, ए ऑफ सी ऑफ 0,0
की वैल्यू ओवरराइड हो गई, क्या हो गई, पहले थी 0, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, k में इंक्रीमेंट हुआ, k की वैल्यू हो गई 1, k की वैल्यू थी 0, k की वैल्यू अब हो गई 1, 1 इज लेस देन 2, यस 1 इज लेस देन 2। स्टिल c ऑफ 0, 0 की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। कैसे कैलकुलेट करेगा, अब क्या कह रहा है ये, c ऑफ i कॉमा जे, सी ऑफ आई कॉमा जे पे अब क्या पड़ा हुआ है इस वक्त 1, 1 प्लस ए ऑफ आई कॉमा के, ओके आई इज 0, के में अभी इंक्रीमेंट हुआ है, के की वैल्यू हो गई 1, ए ऑफ 0, 1 पे क्या पड़ा है, ए ऑफ 0, 1 पे है 2। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करो बी ऑफ k, 1 से, k में पड़ा है 1। ठीक है, 1, 0 से। ठीक है, 1, 0 पे क्या पड़ा है 3, बी ऑफ k, 0, बी ऑफ 0, सॉरी k इज 1, k क्या है, k अभी अभी ओवरराइड हुआ है, k इज 1 एंड j इज स्टिल 0, 1, 0 पे पड़ा है 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 3 के साथ। मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, 6 प्लस 1 इज नाउ 7। c ऑफ 0, 0 की वैल्यू ओवरराइड हो गई, अब क्या हो गया यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, k में इंक्रीमेंट हुआ, k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 2, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन चेक करेगा, नो 2 इज नॉट लेस देन 2, कंडीशन हो गई फॉल्स, इनर लूप हो गया टर्मिनेट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा लूप टर्मिनेट हो गया, इनर लूप टर्मिनेट हो गया। इनर लूप टर्मिनेट हुआ, अब किस में इंक्रीमेंट हुआ, जे में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, जे की वैल्यू 0 थी, अब जे की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 इज लेस देन 2, यस 1 इज लेस देन 2। अब इसने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, क्या है भाई, सी ऑफ आई कॉमा जे, आई इज स्टिल 0 बट j इज नाउ 1, c ऑफ 0, 1 की वैल्यू अब इसकी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, इसने सबसे पहले इस वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया किसके साथ, 0 के साथ। ठीक है, अब इनर लूप के अंदर आया, c ऑफ 0, 1 की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इनर लूप में आया, इनर लूप को इनिशियलाइज करवाया कि इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 2, यस 0 इज लेस देन 2। ठीक है, तो क्या करो भाई, c ऑफ 0, 1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो, सबसे पहले ऐड कर दो जो c ऑफ 0, 1 में पड़ा है, उसमें पड़ा है 0, 0 में ऐड करो a ऑफ i कॉमा के, i कॉमा के में क्या पड़ा है, i में पड़ा है स्टिल 0, k में पड़ा है 0। ठीक है, a ऑफ 0, 0 पे क्या वैल्यू है, a ऑफ 0, 0 पे वैल्यू है हमारे पास 1, a ऑफ 0, 0 पे है 1, 1 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, b ऑफ k कॉमा j, j इज नाउ अपडेटेड, j की वैल्यू है 1। ठीक है, k में इस वक्त है अभी 0, b ऑफ 0, 1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो इसको, 0, 0 को 0, 1 पे क्या पड़ा है, 0, 1 पे है 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 इंटू 2 इज 2। ठीक है, तो आई 0, 1 की वैल्यू ओवरराइड हो गई, 0, 1 की वैल्यू में क्या वैल्यू आ गई, यहाँ आ गया हमारे पास 2। ठीक है, k में इंक्रीमेंट हुआ, k की वैल्यू थी 0, अब k की वैल्यू हो गई 1, कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 2, यस 1 इज लेस देन 2। ठीक है, 1 इज लेस देन 2, अगेन c ऑफ 0, 1 की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, इस वक्त c ऑफ
1 कॉमा जे दैट इज 1 कॉमा 0, 0 कॉमा 1 पे क्या वैल्यू पड़ी है, 0 कॉमा 1 पे वैल्यू पड़ी है 2। ठीक है, के में इंक्रीमेंट हो गया, के की वैल्यू हो गई क्या, 1। आई इज स्टिल 0, 0 कॉमा 1 वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो बी की 1 कॉमा 1 वाली वैल्यू से। ठीक है, अब 0 कॉमा 1 इज 2, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 कॉमा 1 वाली वैल्यू से मैट्रिक्स नंबर बी की। ठीक है, 1 कॉमा 1 पे क्या है 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, 8 प्लस 2 इज 10। ठीक है, के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू थी 1, अब के की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन 2, नो 2 इज नॉट लेस देन 2, इनर लूप हो गया टर्मिनेट, इनर लूप टर्मिनेट हो गया। अब इंक्रीमेंट हुआ जे में, जे की वैल्यू थी 1, अब जे की वैल्यू क्या हो गई, अब जे की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन 2, नो 2 इज नॉट लेस देन 2, मिडल लूप भी हो गया टर्मिनेट। ठीक है, अब आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू थी 0, अब आई की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 1, अगेन इनर लूप स्टार्ट होगा, जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 2, जे 0 है, 0 इज लेस देन 2 या 0 इज लेस देन 2। सबसे पहले सी ऑफ आई कॉमा जे को ये इनिशलाइज करवा रहा है किससे, 0 से। आई में अब पड़ा है 1, 1 कॉमा 0, किसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, 1 कॉमा 0, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, 1 कॉमा 0 वाली वैल्यू, इसने सबसे पहले इसको इनिशलाइज करवाया किसके साथ, 0 के साथ। ठीक है, इनर लूप स्टार्ट हुआ, k इज इक्वल्स टू 0, k इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में अब ये वाली बॉडी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्या कह रहा है भाई, सी ऑफ आई कॉमा जे, आई में इस वक्त पड़ा है 1, 1 कॉमा 0 की वैल्यू में ऐड करो सबसे पहले 1 कॉमा 0 में जो पड़ा है दैट इज 0, प्लस ए ऑफ, ये आई कॉमा की मैंने बहुत गंदी राइटिंग में लिखा है, आई कॉमा ओके, आई कॉमा के, आई की वैल्यू अभी अभी अपडेट हुई है, आई इज 1, के इज 0, 1 कॉमा 0, ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो बी की के कॉमा जे वैल्यू से, दैट इज 0 कॉमा 0 वैल्यू से। 1 कॉमा 0 पे क्या पड़ा है, 1 कॉमा 0 पे है हमारे पास 1, सही है, दिस इज 1, 1 कॉमा 0 पे है हमारे पास, सॉरी 1 कॉमा 0 पे है हमारे पास 3। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करो बी के 0 कॉमा 0 से, दैट इज 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 3 प्लस 0 इज 3, ओवरराइड हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। ठीक, के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू हो गई क्या, 1, के की वैल्यू थी 0, के की वैल्यू अब क्या हो गई 1, 1 इज लेस देन 2, यस 1 इज लेस देन 2, अगेन इसकी वैल्यू कंप्लीट कैलकुलेट होगी। कैसे कैलकुलेट होगी, आई सी ऑफ आई कॉमा 0 इज इक्वल्स टू सी ऑफ आई कॉमा जे, आई कॉमा जे में इस वक्त क्या पड़ा है, आई कॉमा जे में अभी भी कैलकुलेट किया इसने 3, सॉरी 3 प्लस ए ऑफ आई कॉमा के इज नाउ इंक्रीमेंटेड, आई इज 1, ए ऑफ 1 कॉमा 1 को मल्टीप्लाई करो बी के में पड़ा है 1 कॉमा जे में है 0, 1 कॉमा 0 से 1 कॉमा 1 पे क्या पड़ा है 4, 4 को मल्टीप्लाई करो बी के 1 कॉमा 0 से, 1 कॉमा 0 पे क्या पड़ा है 3, 3 के साथ 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 यहाँ पे आ गया 15।
ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, इधर आ गया हमारा 15। ठीक है, के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू हो गई 2। 2 मीन्स इनर लूप टर्मिनेट हो गया, इनर लूप टर्मिनेट हो गया तो फिर जे में इंक्रीमेंट हुआ, अब जे की वैल्यू हो गई क्या, जे की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। ठीक, j इज ऑल्सो 1, 1 इज लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू। अब क्या कैलकुलेट करेगा, c का 1,1 इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले इसको इनिशलाइज करवाया इसने 0 के साथ। ठीक, देन इनर मिडिल लूप में आया, सबसे इनर लूप में आया k इज इक्वल्स टू 0, 0 इज लेस देन 2, यस 0 इज लेस देन 2, देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्या है ये स्टेटमेंट, सबसे पहले आई 1,1, 1,1 की वैल्यू में क्या करो, जो 1,1 में पड़ा है उसको ऐड करो, दैट इज 0, 0 में ऐड करो a ऑफ i कॉमा k, i में पड़ा है 1, k में पड़ा है 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको b के k कॉमा j से, k में पड़ा है 0, j में पड़ा है 1। 1,0 पे क्या है, 1,0 पे है हमारे पास 3। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करो b के 0,1 से, 0,1 पे है 2, 3 2 जा 6, 6 has been added to this column। ठीक है, k में इंक्रीमेंट हुआ, अब k की वैल्यू हो गई क्या 1, k की वैल्यू थी 0, अब k की वैल्यू हो गई 1, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन हो गई ट्रू। c ऑफ i कॉमा j दैट इज 1,1, 1,1 पे इस वक्त पड़ा है 6, 6 में ऐड करे a ऑफ 1,1, a ऑफ i में पड़ा है 1, k में भी पड़ा है 1, मल्टीप्लाई करे b के k में भी पड़ा है 1, j में भी पड़ा है 1, 1,1 पे है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16, 16 प्लस 6 इट इज 22। ठीक है, तो फाइनली 1,1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 22। के में इंक्रीमेंट होगा, इनर लूप हो गया टर्मिनेट, इनर लूप टर्मिनेट होने की सूरत में जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू चेक करेगा 2 इज लेस देन 2, जे भी टर्मिनेट हो गया। देन फाइनली आउटर लूप में आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू होगी 2, 2 इज लेस देन 2, ये भी हो जाएगा टर्मिनेट, टर्मिनेट होने की सूरत में सी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। जब आप प्रिंट करवाओगे तो फिर ये वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू क्या आई 7, 10, 15 एंड 22। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज में, देखते हैं हमारे पास यही आउटपुट आता है या नहीं। थैंक यू सो मच।